बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 FSC 2 की मैथ्स का, वो हमारे पास क्वेश्चन है स्केच द फॉलोइंग पैरामेट्रिक कर्व्स। ठीक है, आपने कर्व्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसमें एक्स ऑफ टी का वाई ऑफ टी दिया हुआ है और टी आपके पास कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो आप टी की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास किस चीज़ की वैल्यूज आती जाएंगी, एक्स एंड वाई की। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये जो चीज़ गिवन है ना, आपको दिया हुआ है एक्स ऑफ टी कामा वाई ऑफ टी, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा चैप्टर मतलब ग्राफ्स पर ही था, हम इससे पहले भी ग्राफ्स को कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब तक। तो 3 माइनस टी है आपके पास और कॉमा 2t है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो ये वाली वैल्यू है ये एक्स ऑफ टी की है और ये वैल्यू वाई ऑफ टी की है, क्योंकि आपको शो हो रहा है कि एक्स ऑफ टी के दरमियान भी कम है और 3 माइनस टी के दरमियान भी कम है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक्स ऑफ टी और ये वाई ऑफ टी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर दिया। तो टेबल में आपने टी लेना है, टी की वैल्यूज़ आप खुद से लेट करेंगे, सपोज करेंगे, पुट करेंगे, तो बस वाई और एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। टी को मैंने अभी पहले -3 ले लिया, मैं -3 स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं इधर -3 पुट कर दूँगी, 3 माइनस -3, तो ये मुझे पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और 2 × -3 अगर मैं पुट करती हूँ तो 2 3 = 6 और माइनस आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये -6 आ जाएगा। इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, -2 के लिए, -1 के लिए, 0 के लिए, 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, जितने के लिए भी आप आगे करें पीछे करें वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट ओके जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप टी की जगह -2 पुट करें, -2 करेंगे तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहाँ -2 करेंगे तो 2 2 = 4 और माइनस अपनी जगह आ जाएगा। इस तरह -1 पर ये वैल्यूज़ आएंगी, फिर 3 और 0 0 पर आती हैं, 1 पर 2 और 2 आ जाएंगे एक्स वाई की वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली, और 2 पर 1 और 4 रिस्पेक्टिवली एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, 3 पर 0 और 6 हैं, 4 पर -1 और 8 है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू 3 माइनस टी है, वाई ऑफ टी की वैल्यू 2t है। ये बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई, लेकिन मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 3 माइनस टी है। एक्स ऑफ टी मीन्स एक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, ये 3 माइनस टी है, लेकिन मुझे टी की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, टी को इस तरफ ले आई, तो एडिंग टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया टी को यहाँ पर, तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आकर ये एक्स प्लस टी हो जाएगा = 3, लेकिन मुझे सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए, मैं एक्स को उस तरफ ले जाऊँगी, तो सब्ट्रैक्टिंग एक्स ऑन बोथ साइड करूँगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। आपने सबसे पहले क्या किया, एक्स को पहले आपने ये वैल्यूज पुट की टेबल में। ठीक है, इस तरह भी आपने पुट करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। उसके बाद आपने एक्स को ले लिया 3 माइनस टी के इक्वल, वहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाल दी। अब आपने वाई की वैल्यू ले ली, मैंने आपको पहले शुरू में बताया वाई 2t के इक्वल है, तो 2t के इक्वल है, टी की जगह हम टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 माइनस एक्स है। ठीक है, जो हमने ये कैलकुलेट की है टी की वैल्यू 3 माइनस एक्स, उसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, 2 3 = 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंदर आके ये माइनस इसी तरह रहेगा, 2x हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो ये एक लाइन है, लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ये है। ओके, आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया कि ये आपके पास क्या बन रहा है, एक लाइन बनेगी। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ, आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक्स की वैल्यू देखकर, वाई की वैल्यू देखकर आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग खुद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब आपने एक्स एक्सिस पे 6 लिया था। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, -6, तो एक्स एक्सिस पे 6 ये रहा, वाई एक्सिस पे -6 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने जब एक्स एक्सिस पे 5 लिया तो -4 आ गया। ठीक है, तो -4 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर आपने जब यहाँ पर 4 लिया, -2 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर आपने जब 3 लिया तो 0 आ गया। फिर जब आपने 2 लिया एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर क्या आया, 2 आया, +2 था, इधर आ गया, 1 लिया तो 4 आ गया, 0 लिया तो 6 आया, -1 लिया तो 8 आया। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन करना है, और यहाँ पर आपने ये भी मेंशन करना है कि आपके पास ये क्या अपने ज़रूर लिखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पर भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, जो भी होगा आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप उसे मेंशन करेंगे, और ये भी आप मेंशन कर दें, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई है,
ठीक है। ये y नेगेटिव एंड x नेगेटिव वो आप क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।